नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। कृष्णवाणी। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा भी तुम्हें छू नहीं सकती। आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार बहुत बड़ा व्यापारी गांव में ज़मीन देखने के लिए जाता है। वह वहां एक कारोबार के सिलसिले में गया था। गांव पहुंचने से पहले उसके रास्ते में एक नदी आती है। वह सोचने लगा कि अगर मैं सड़क से होकर गांव जाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, और अगर मैं इस नदी को पार करके गया तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। वहां उसे एक नाव वाला दिखाई देता है। वह उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? नाव वाला कहता है कि मेरा नाम श्याम है। वह व्यापारी कहता है, क्या तुम मुझे नदी के पार गांव तक ले जाओगे? श्याम कहता है, हाँ जी साहब, चलिए। वह व्यापारी नाव में बैठ जाता है। वह नाव बहुत छोटी थी। नाव में बैठने के बाद उस व्यापारी ने श्याम से पूछा कि क्या तुम्हें पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? श्याम ने बड़े भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता। अरे सब आसपास के लोग मुझे जानते हैं और अखबार में भी मेरी फ़ोटो छपती है। तो श्याम बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ। तब से मेरा पढ़ना लिखना छूट गया। यह सुनकर व्यापारी ने उसका मजाक उड़ाया, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुनकर उस शाम को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उससे व्यापारी ने कहा कि यह ज़मीन जो दिख रही है, यहाँ मैं बहुत बड़ा कारोबार करने वाला हूँ। श्याम ने कहा, किस चीज़ का साहब? व्यापारी ने कहा, शुद्ध पानी की बोतलों का। उस शाम को कुछ समझ नहीं आया। व्यापारी ने सर पर हाथ रख के कहा, बेवकूफ़, पानी की बोतलों का, जो तेरे गांव में कम बिकती हैं और शहर में ज़्यादा बिकती हैं। तू कभी शहर नहीं गया क्या? श्याम ने कहा, नहीं साहब, मैं गांव से बाहर नहीं गया तो शहर क्या जाऊंगा। व्यापारी ने हंसते हुए बोला, तू कभी गांव से बाहर ही नहीं गया? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? उस व्यापारी की बात सुनकर श्याम को सच में यह लगने लगा कि वाकई में मेरी ज़िंदगी किसी काम की ही नहीं है। यह सोचते सोचते उसका ध्यान भटक गया और नाव एक बड़े पत्थर से टकरा गई। नाव में छेद हो गया और तेजी से पानी भरने लगा। वह नाव डूबने लगी। उनकी नाव जिस जगह थी वहाँ पानी गहरा था और किनारा दूर था। शाम को समझ में आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। वह नदी में छलांग मारने ही वाला था कि उसने व्यापारी से पूछा, साहब, आपको तैरना आता है? व्यापारी ने घबराते हुए कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। शाम ने कहा, क्या? अरे साहब, आपको तैरना नहीं आता? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हाथ जोड़कर शाम को बोलने लगा कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, तुम बस मेरी जान बचा लो। तो शाम ने कहा, आप घबराओ मत। मैंने अपनी ज़िंदगी में भले ही पढ़ाई लिखाई ना की हो, लेकिन मैं मुसीबतों का सामना करना जानता हूँ। मुझे तैरना भी आता है और डूबते लोगों को बचाना भी आता है। आप सिर्फ मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। शाम ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस व्यापारी की भी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी को अपने आप से कम समझना चाहिए, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि हमें कब, कहाँ, कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।